महाराज गुरु महाराज जी की जय ध्वनि करें। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। पुनः एक बार फिर करें। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम बिनवो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत प्रभु मोर। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। परमाराध्य आराम देव जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासन पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासन स्वामी केशवानंद जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासन स्वामी विनय सागर जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासन पूज्य साधु चरण सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों सबों को मेरा हार्दिक नमन है। अभी हम आप श्री रामचरितमानस से पाठ सुने, उसके उपरांत बाबा लोगों के द्वारा हम आप अमृतमय वाणी को सुन रहे थे। आज का प्रतिपाद्य विषय है गुरु की क्या विशेषता है, गुरु की क्या महिमा है। संत महापुरुष ऋषि ने कहा, जब तक जीवन में गुरु नहीं मिलेगा तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं। संत महापुरुष ऋषि पैगंबर औलिया इस संसार में आते हैं। जो अज्ञानी जीव है उनको समझाने के लिए, चेताने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मोह निशासर सोवनहारा, मोह निशासर सोवनहारा देख के सपन अनेक प्रकार। मोह के रात्रि में हम आप सोए हुए और संत महापुरुष जगाते। जगाते क्या है? घूम घूम करके प्रचार करते, चेताते, फिर भी हम आप नहीं चेत पा रहे हैं। नहीं चेत पा रहे हैं तो बताइए हालात क्या होगी। शरीर छूटेगा, दुख होगा। दुख किसी को पसंद नहीं। सब लोग चाहते हैं मुझे सुख मिले, शांति मिले। तो सुख शांति है किधर?
जिधर सुख शांति है उधर की तरफ हम आप चल नहीं रहे। संत महापुरुष ने कहा सुख शांति प्रत्येक मानव के अंदर में। अब अंदर में आप जब चलेंगे वो सुख का जो मालूम होगा वो सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता। और संसार में जो चलने में जो सुख होगा इस सुख को संत महापुरुष ने क्षणिक सुख कहा। इस सुख से कुछ दिन के लिए सुख हुआ फिर पुनः दुख हो। बहुतों को देखते हैं कुछ दिन पहले वो सुखी थे और कुछ दिन के बाद वो दुखी हो जाते हैं। क्षणिक सुख से उतना लाभ होने वाला नहीं। ये जीवन में लगा रहा। संत महापुरुष ने कहा है जुक्ति जान करके जब भजन करेंगे अपने अंदर में प्रवेश करेंगे तब जो सुख की प्राप्ति होगी वो सुख कहा नहीं जा सकता। उस सुख के लिए गुरु धारण करना होगा नहीं। बाबा कबीर ने कहा झूठे गुरु के पक्ष प्रयत्न कीजिए वार द्वारन पावे शब्द का भटके बारंबार। बाबा कबीर ने कहा झूठा गुरु कहीं मिल गया तो उस गुरु से परम कल्याण होने वाला नहीं, शब्द मिलने वाला नहीं। जब तक शब्द नहीं मिलेगा तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं। तो सच्चे सदगुरु कौन है, उनका पहचान कौन करे। परमानंद गुरु महाराज जी ने कहा सत्संग योग भाग चतुर्थ में सच्चे सदगुरु वो है जो सदाचार का पालन करे, जो पंच पाप का परित्याग किया हो, जो सबों को सत्य मार्ग बतावे, अपना खुद नादानुसंधान की क्रिया करे, ध्यान करे, भजन करे, वो सच्चे सदगुरु है। जो भाषण दे अपना सदाचार का पालन नहीं करे। बहुत गुरु है भाषण देते हैं सुनाते हैं अपना कुछ नहीं करते हैं, अपना लोगों को सुनाते हैं, जब उनकी बारी आ जाती है तो अपना कुछ नहीं, दूसरों को उपदेश कर रहे अपना नहीं कर रहे। उनके बारे में सदगुरु महाराज ने कहा जो अपना खुद नहीं करते हैं उनके व्यवहार में आचरण में दुराचरण हो, ऐसे गुरु से कहीं आप भजन भेद ले भी लिए हैं दुराचरण जान करके ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। कि बहुत तो ऐसे गुरु है न। मैंने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा था, अभी भगवान मार्कंडेय ने कहा बहुत तो ऐसे गुरु हैं अपने सेवा के लिए निजी सेवा के लिए शिष्य को रखते हैं। बहुत तो ऐसे गुरु हैं अब सेवादार से पैसा आ रहा है खुश हो रहा मन ही मन, उससे तो बहुत लाभ हो रहा है शिष्य और सेवा करवा रहे हैं। गुरु उस शिष्य को सेवादार को सही ज्ञान जब नहीं बतावे तो भगवान मार्कंडेय ने कहा गुरु जी भी नरक में जाएंगे और शिष्य भी नरक में जाएंगे। क्यों? गुरु जी निजी सेवा के लिए रखा था, उनको सही ज्ञान नहीं बताया। इसलिए संत महापुरुष ने कहा सच्चे सदगुरु जो होते हैं वह ज्ञान ध्यान की बात को बताते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी सच्चे सदगुरु थे, सबों के मन के बात को जानते थे, जो जो भावना से जाते थे, जो जो इच्छाएं लेकर जाते थे इच्छाएं की पूरी हो जाती। मायागंज के एक डॉक्टर कपूर थे, सदगुरु महाराज जी से जुक्ति लेकर के ध्यान भजन मनोयोग पूर्वक करते थे। जो सत्संगी है जो गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, गुरु कहीं भी है
उनके लिए शिष्य कहीं भी है, गुरु कहीं भी है। अब देखिए सतगुरु महाराज जी से परम बाबा देवी साहब ने कहा था, लाला तू कहा पूर्णिया जिला, हम कहा मुरादाबाद, दोनों का संबंध देखो, हम दोनों का संबंध जन्म जन्मांतर का गुरु और शिष्य का संबंध होता है। गुरु कहीं भी रहे, शिष्य कहीं भी रहे, जब गुरु के बताए मार्ग को जब शिष्य चलते हैं तो नजदीक ही रहते हैं, तो उनसे दूर नहीं रहते। अब डॉक्टर कपूर सदगुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चलते थे, मनोयोग पूर्वक ध्यान करते, सत्संग करते थे। उनके साला उनसे कहते थे, क्या आप मनुष्य की पूजा करते हैं? बहुत प्रकार के देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है, सबसे मुख्य प्रधान देवता है भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा है, बहुत देवता है। ये लोगों को तो नहीं मानते हैं। भगवान राम को मानिए, भगवान श्री कृष्ण को मानिए, बहुत भगवान है, बहुत देवता है, क्यों नहीं मानते? अब मनुष्य को मानते हैं, मनुष्य की पूजा पाठ करते हैं। जब आते थे उनके यहाँ तो उनको बराबर यही बात करते थे, अब क्या मनुष्य की पूजा पाठ करते हैं, उनके बताइए हमारे को। एक रोज सुबह सुबह उनके यहाँ उनके साला आया। उस समय डॉक्टर कपूर ध्यान किए, सत्संग कर रहे। जब उनके साला आए, डॉक्टर कपूर उठ के बैठने के लिए नहीं दिए उनको, सत्संग छोड़ करके नहीं उठे, सत्संग बैठे रहे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो डॉक्टर कपूर उनको बैठने के लिए दिए, आदर सत्कार किए जो होता है। फिर डॉक्टर कपूर ने कहा, मुझे जाना है महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट, आप भी चलेंगे? तो डॉक्टर कपूर के साला ने कहा कि आप क्या मनुष्य का पूजा करते हैं जीजाजी, आपको हम इतना बार समझा चुके हैं, समझाते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण का पूजा कीजिए, भगवान राम का कीजिए, भगवान विष्णु का कीजिए, बहुत देवी देवता है, क्या आप मनुष्य का पूजा करते? डॉक्टर कपूर कुछ नहीं बोले। फिर कहते चलेंगे आप? तो उनके साला के मन में होगा चलना चाहिए, देखना चाहिए, किस तरह का आश्रम, बहुत दिन से ये कह रहे हैं, कभी वो नहीं किए हैं, क्यों नहीं चलते हैं, देखते हैं एक बार। डॉक्टर कपूर उनके साला महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट पहुंचते। सतगुरु महाराज जी उस समय में स्वशरीर में थे। सतगुरु महाराज जी अपने निवास में कक्ष में बैठे थे। डॉक्टर कपूर पैर हाथ धोते हैं, सतगुरु महाराज जी को प्रणाम करते हैं। उनके साला भी के साथ वो प्रणाम नहीं। जैसे डॉक्टर कपूर प्रणाम किए, सतगुरु महाराज जी कहते हैं, डॉक्टर कपूर क्या आप मनुष्य की पूजा पाठ करते हैं? आप भगवान राम का पूजा कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु का पूजा कीजिए। उनके साला सुन रहे थे। उनके साला दंडवत प्रणाम सतगुरु महाराज जी के चरण करते, कहते हजूर हम ही बोल रहे थे, उनको समझाते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब देखिए जी संत गुरु कैसे होते हैं। वो महायागंज में कह रहे थे, उनको समझाते थे। सतगुरु महाराज जी उनके मन की बात महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में सुना दिए ना। अब उनका संशय को दूर कर दिए, जो संशय को दूर कर दो वही तो गुरु है ना। गुरु नाम है ज्ञान, गुरु नाम है ज्ञान का शिष्य सीख ले तो ज्ञान बरदान जाने में गुरु ऋषि को जो संशय को दूर कर, उनका संशय दूर हो गया और सदगुरु महाराज जी के शिष्य बन गए। डॉक्टर कपूर के सदगुरु महाराज जी के समकालीन में, सदगुरु महाराज हमारे बहुत चमत्कार है। सदगुरु महाराज जी, सदगुरु महाराज जी के समकालीन में महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में
साप्ताहिक सत्संग होता था। उस सत्संग में बहुत काफी भीड़ होती थी। और सदगुरु महाराज जी के समकालीन में सदगुरु महाराज जी की तस्वीर नहीं लगती थी। मैंने अभिनंदन ग्रंथ में पढ़ा, सतगुरु महाराज जी जब सतरिंग में थे, जवानी का अवस्था में, तो उस समय सतगुरु महाराज जी खड़ा होकर प्रवचन करते थे। कुछ दिन के बाद सतगुरु महाराज जी के मौज हुई तो सतगुरु महाराज जी पलथी बांध के बैठते। फिर शरीर जब अस्वस्थ रहने लगे तो सतगुरु महाराज जी के लिए कुर्सी बनी थी। वो कुर्सी लगती थी मंच पर, सतगुरु महाराज जी विराजमान होते थे, सत्संग होता था। और जो भी भक्त लोग कुछ भी प्रसाद पुष्प लेकर के आते सतगुरु महाराज जी के चरण में चढ़ाते थे। अब साप्ताहिक सत्संग में बहुत काफी भीड़ थी। कुछ सत्संगी लोग पेड़ा लेकर के आए, सतगुरु महाराज जी के चरण में पेड़ा चढ़ाते। संत स्तुति हुई, गुरु विनती हुई, उसके उपरांत रामचरितमानस का पाठ हुआ। फिर बाबा लोग प्रवचन किए। फिर सतगुरु महाराज जी के पास माइक दिया गया, सतगुरु महाराज जी भी प्रवचन किए। जब सत्संग समाप्त हुआ तो सतगुरु महाराज जी कहते हैं, केदार ये पेड़ा वितरण कर दीजिए, सबको एक एक पेड़ा दे दीजिए। अब पेड़ा बहुत थोड़ा था, लिफाफ में आदमी की संख्या बहुत कम, बहुत भीड़। केदारो बाबा सदगुरु महाराज जी की तरफ देखते, पेड़ा तो बहुत थोड़ा है। फिर उनके मन में हुआ, सदगुरु महाराज जी जिस तरह बोले हैं उस तरह करना चाहिए। केदार बाबा ने क्या किया, सबों को एक एक पेड़ा देना शुरू कर दिया। सबको एक एक पेड़ा देते 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 सब आदमी भी खत्म हो गया और लिफाफ में पेड़ा भी बच गया। ऐसे हमारे सतगुरु महाराज जी। और वही सतगुरु महाराज जी कहते हैं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते हैं। सतगुरु महाराज जी कहते हैं, मुक्ति के मार्ग जान करके साधन नित कीजिए। जो गुरु नहीं बनाए हैं, गुरु बना करके युक्ति जान करके भजन करेंगे तब जीवन का सार्थक होगा। जब भजन नहीं करेंगे तो जीवन का सार्थक होने वाला नहीं है। ये मुंडन के उपलक्ष्य में इस संतमत सत्संग का आयोजन रखा गया। हमारे वैदिक धर्म में 16 संस्कार होता है। उस 16 संस्कार में एक संस्कार मुंडन संस्कार है। आज मुंडन संस्कार, उसी के उपलक्ष्य में सत्संग रखा गया। सत्संग सबों के नाम पर नहीं होता है और हर जगह सत्संग नहीं होता है। इसी सत्संग को सुनने के लिए आपने वेद उपनिषद ग्रंथ को पढ़िए। एक बार त्रेता युग मान शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वरी धाम। इसी सत्संग को सुनने के लिए भगवान शिव भी त्रेता युग में कहाँ गए थे? कुंभज ऋषि के पास गए थे। इसी सत्संग को सुनने के लिए उनके साथ में उनकी पत्नी अर्धांगिनी भी थी। इसी सत्संग को सुनने के लिए। इस सत्संग हर जगह नहीं होता है, सबों को नसीब में नहीं मिलता है। भाग्यहीन को नाम मिले। भले वस्तु की भोग दात पके मुख का होत पाक की। सबों के नसीब में सत्संग नहीं होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि संसार, सत्य संगति संस्कृति करता। जिस मानव का पुण्य राशि पूंजी का उदय होता है, उसी मानव को सत्संग मिलता है, संत महापुरुष का दर्शन होता है।
यही आप लोगों की सेवा मैंने गुरु की विशेषता और सत्संग की विशेषता को सुनाते हुए मैं अपना वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूँ। पूज्य बाबा से सुनेंगे, उस्मानंद बाबा से बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। आइए अब सुनेंगे केशवानंद बाबा